यूनियन बजट 2025 इसके की हाईलाइट किस पे फोकस किया गया, कौन सा सेक्टर को कितना दिया गया, ये सारा इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का। उनका ये 8th कंसेक्यूटिव बजट उन्होंने जो पेश किया है, जो एक ऑब्वियसली बात है, एक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। ये वाले बजट में मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे फोकस किया है। एक टर्म दिया गया है विकसित भारत। विकसित भारत में 10 चीज़ों पे फोकस किया गया है एंड 6 रिफॉर्म्स पे फोकस किया गया है। वो 6 रिफॉर्म्स कैसे हैं? सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को न्यूज़ के थ्रू पता पड़ गई होगी कि टैक्सेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, पावर सेक्टर पे भी फोकस किया गया है, ग्रीन फ्यूल जिसे हम कह सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। ये 6 रिफॉर्म है जिस पे फोकस किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो 10 ब्रॉड एरियाज हैं जिस पे फोकस किया गया है वो है गरीबी, यूथ, अन्नदाता और स्त्री का। तो ये सारी चीज़ों का क्या है, बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन है। अब कौन से सेक्टर को कितना मिला है वो पूरा इस आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मेक श्योर ये चीज़ आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे आप इन दी एंड मुझे बताना कमेंट में कि क्या आप इस बजट से हैप्पी हैं या नाखुश हैं। लेट मी स्टार्ट। 2025 में विकसित भारत पे काफ़ी फोकस किया गया, पर अभी विकसित भारत में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले फोकस किया गया है जीरो पॉवर्टी पे, मतलब गरीबी को पूरी तरीके से जड़ से मिटा दिया जाएगा। 100% क्वालिटी गुड्स खाना मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा एंड सबसे ज़्यादा जो अच्छा मुझे पर्सनली लगा कि हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर पे और 200+ कैंसर सेंटर्स भी यहाँ पे खोले जाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और 70% वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दिया जाएगा और फार्मर को भी 1.7 करोड़ फार्मर्स को इसमें फ़ायदा दिया जाएगा। तो पूरा विकसित भारत की थीम इस पे बेस्ड है। अब पहली बात कर लेते हैं फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के लिए ये लाएंगे हैं मखाना बोर्ड, ये लोग सेटअप करेंगे बिहार में। ये मखाना बोर्ड का काम क्या रहेगा कि टेक्नोलॉजी को एनहेंस करना, और ये लोग कोशिश करेंगे कि फार्मर्स को जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उसका जो डायरेक्ट फ़ायदा ये लोग यहाँ पर पहुँचा पाए। और एक और तरीके से, जैसे जब फार्मर रहते हैं उनको यूरिया चाहिए रहता है, तो आप देख सकते हैं कि लोन लिमिट क्या है, जो पहले 3 लाख तक दी जाती थी उसको 5 लाख तक दिया गया। और इसका जो प्लांट है वो 12.7 लाख मेट्रिक टन सेटअप किया जाएगा आसाम में। और इसी के साथ धन धन्या कृषि योजना लॉन्च की गई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करेगी, जिसमें 100+ डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे और 1.7 करोड़ फार्मर्स को इसमें फ़ायदा मिलेगा। ये है फार्मर्स के लिए। अब छोटे उद्योगपतियों के लिए क्या है, जो MSME में आते हैं, जो छोटा गाला या फिर छोटी उनकी एंटरप्राइज रहती है, उन लोगों के लिए जो क्रेडिट गारंटीड कवर था, पहले 5 करोड़ था, अब उसको 10 करोड़ तक का कर दिया गया है। और एडिशनल 1.5 लाख करोड़ और दिया जाएगा अगले 5 सालों के लिए, जिससे वो लोग क्या है हायर अपग्रेडेशन कर सके अपनी मशीन में, टेक में। कैपिटल उनको और चाहिए बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। तो गवर्नमेंट का एम है कि MSME को जो इंक्रीज़ करना है वो 2 गुने से ज़्यादा, 2 गुना से 2.5 गुना तक इनको इंक्रीज़ करना है MSME में, ताकि मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखे। जैसे स्टार्टिंग में बात की गई थी कि मेडिकल पे काफ़ी फोकस किया गया है, तो यूनियन बजट 2025 में ये अनाउंस किया गया कि 10,000 से ज़्यादा सीट्स मेडिकल कॉलेजेस में दी जाएंगी और 75,000 सीट्स और ऐड होगी नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और 200+ कैंसर सेंटर्स खोले जाएंगे 25-26 में, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। और गवर्नमेंट का इसमें एक खास फोकस है कि 1 लाख करोड़ दिया गया है अर्बन चैलेंज में, जहाँ पर जो ग्रोथ सिटीज़ हैं, जो ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज़ हैं, उनको ग्रोथ हब बना दिया जाएगा। तो जिसके लिए भी 10,000 करोड़ एलोकेट किए जाएंगे 25-26 में, जो एक अर्बन डेवलपमेंट पे भी काफ़ी अच्छा फोकस है, जो हमने रिफॉर्म्स में बात किया था स्टार्टिंग में। और 20,000 करोड़ रुपए का भी एलोकेशन दिया गया है न्यूक्लियर एनर्जीज़ के लिए, जो एक पावर सिस्टम को यहाँ पर, जो पावर सेक्टर को जो रिफॉर्म करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। सबसे बड़ी खबर हमें देखने मिली है इंश्योरेंस सेक्टर में, जहां पर पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 74% तक था और 26% इंडियन कंपनीज के पास था, अब FDI को में 100% की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इसमें यह इंश्योर किया गया है जितना भी प्रीमियम वो लोग कलेक्ट करेंगे वो सारा का सारा पैसा इंडिया में ही वापस से इन्वेस्ट किया जाएगा। तो पूरा एलोकेट FDI के हाथ में दे दिया है इंश्योरेंस कंपनी के फॉर्म में। अभी मैंने जो आपको बताया वो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे पूरे बजट के, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मिडिल क्लास को दी गई है कि 12 लाख इनकम, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए महीना तक कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इसका फाइनल प्रिंट आना बाकी है, पर अभी तो ये अनाउंस किया गया है कि 12 लाख पर अगर एनम आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें भी अलग अलग टैक्स स्लैब निकाले गए हैं। 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% किया गया है, 8 से 12 में 10% किया गया है, 12 से 16 लाख के बीच में 15% किया गया है, 16 से 20 के बीच में 20% और
और 20 से 24 लाख के बीच में 25%, और 24 लाख के ऊपर जो भी कमा रहा है उसको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ओवरऑल हाईलाइट तो ये थी बजट में कि सारे सेक्टर्स पे फोकस किया गया है, ग्रोथ पे फोकस किया गया है, विकसित भारत में फोकस किया गया है, और टैक्स स्लैब में भी मिडिल क्लास में को भी दिया गया है ताकि उनकी बाइंग जो पावर है वो वहां पर अच्छे से इंक्रीज हो सके और देश की जो इकोनॉमी है उसमें यहाँ पर बूस्टअप कर सके। अब मैं आप लोगों के सामने फाइनल बता देता हूँ कि कौन से सेक्टर को फाइनली कितना दिया गया है। डिफेंस को टोटल 4,91,732 करोड़ रुपए मिला है। रूरल अर्बन को 2,66,000 करोड़ रुपीस मिला है। होम अफेयर्स को 2,33 मिला। एग्रीकल्चर वाले को 1,71 करोड़ मिला। एजुकेशन में 1,28 करोड़ दिया। हेल्थ वाले को 98,000 करोड़ दिया गया। अर्बन में 96,000 करोड़ दिया गया। आईटी को भी डेवलप किया जाएगा तो वहाँ पे 95,000 करोड़ रुपए दिया गया। एनर्जी में 81,174 करोड़ दिया। कमर्शियल को दिया गया है 65,000 करोड़। सोशल वेलफेयर के लिए 60,000 करोड़। साइंटिफिक डिपार्टमेंट को दिया गया है 55,000 करोड़। तो काफ़ी बजट काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था, और स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा, कुछ बुरी न्यूज़ ना आना भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ होती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जब बजट ओके रहा, कुछ बहुत बड़ा भी नहीं आया तो कुछ बुरा भी नहीं आया। हाँ, मिडिल क्लास को दिया गया है, लेकिन एक फाइनल जो प्रिंट है वो आना अभी बाकी है। तो इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि मार्केट इसको कैसे लेता है। आपके हिसाब से आपके जो व्यूज़ है मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए। और बाकी इसकी जो और हाईलाइट अगर आप देखना चाहते हैं इन डेप्थ में, जो मैं बहुत सारी चीज़ें वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप हमारे टेलीग्राम पे आके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ इन डेप्थ डिटेल में बताई गई है। तो टेलीग्राम का लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और कमेंट पे भी मिल जाएगा। तब तक के लिए मेक श्योर ये बजट कैसा रहा मुझे कमेंट पे बता दीजिए। वीडियो को टारगेट ले लेते हैं 100+ लाइक्स। थैंक यू वेरी मच।